दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं हाई बॉक्स के बारे में। हाई बॉक्स जिसका नाम आजकल आप लोग काफी सुन रहे होंगे और जिसने अभी एक बहुत बड़ा स्कैम सुनने में आ रहा है हाई बॉक्स का, जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, वहां पे अपने कुछ प्रोडक्ट्स उनके परचेज कर रखे थे और अभी अचानक वो कंपनी जो है गायब हो गई है। उसने पे आउट्स देना बंद कर दिए हैं। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं कि अगर कंपनी उनके पैसे देगी या नहीं देगी या लेके भाग गई। तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कि जो ऐसी कंपनीज हैं वो किस तरीके से अपना बिजनेस मॉडल रन करती हैं, क्या होता है उसमें और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है। अगर ये स्कैम हुआ भी है तो उस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष स्टॉक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही फुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाई बॉक्स पे होता क्या था। हाई बॉक्स पे बेसिकली एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा था, एक ऐप बना रखा है जिसपे आप उन्हीं के प्रोडक्ट्स कुछ लिस्टेड होते हैं जिनको आप परचेज करते हो, फिर मिस्ट्री बॉक्स खुलता है, मिस्ट्री बॉक्स के प्रोडक्ट्स को आप रीसेल करते हो। मतलब एक कुल मिला के बताऊं तो एक बहुत ही घटिया मॉडल बना रखा था लोगों को बेवकूफ बनाने का, और जिसमें लोग आसानी से बन भी गए। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि कोई भी तरीका अगर आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें आप फटाफट पैसे कमा सकते हो या जल्दी पैसे कमा रहे हो, कोई आपके पैसों को 2-3 गुना करके दे रहा फटाफट, तो समझ जाओ वहां पे खतरे की घंटी है। आज नहीं तो कल वो कंपनी आपके पैसे लेके भागेगी भागेगी और एंड में वही कंपनी प्रॉफिट में जाएगी और आप लोग लॉस में रहोगे। क्योंकि शुरू शुरू में आप छोटा पैसा लगाओगे, आपका वो जो विश्वास है वो हासिल करेंगे, आपसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और उसके बाद कंपनी हो जाएगी गायब। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात कह चुका हूं और मैं अब भी आपको ये बात कह रहा हूं कि ऐसे कोई भी एप्स जो उस तरीके की प्रॉमिस करते हैं, आप खुद देखो ना परचेज क्या कर रहे हो। आप कोई भी फालतू के बॉक्सेस परचेज कर रहे हो, उसमें फालतू के प्रोडक्ट निकल रहे हैं और आप बेबात में उसे रीसेल कर रहे हो। कुछ मतलब लॉजिक ही नहीं है उस चीज का, जो चीज जो उस ऐप के अंदर हो रही है। या तो एक ट्रस्टेड ऐप होता कि आप एक एफिलेट कर रहे होते, आपने किसी अच्छी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज कर रखा होता है, जैसे मीशो का कॉन्सेप्ट है कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, फिर अपना आप जो है अपना मार्जिन ऐड करके उसको रीसेल करते हो, तो वो चीज समझ में आती है। लेकिन आप यहाँ पे जो ये हाई बॉक्स पे हो रहा था वो टोटली मतलब कुछ भी कर रहे थे वो एक्चुअली। आप कुछ भी परचेज कर रहे थे, कुछ भी रीसेल हो रहा था, कुछ भी वो प्रॉफिट निकाल के दे रहे थे अपनी मर्जी से एल्गोरिथम के हिसाब से, और आपके पास पैसे आ रहे थे तो आप लोगों को लग रहा था कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में स्कैम हो रहा था आप लोगों के साथ। ये तो अब भागी है कंपनी। इनका प्लान बहुत पहले से था। इन्हें पता था कि यूजर्स बढ़ेंगे, ऐसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा और फिर ये एकदम से लेके भागेंगे। ऐसी है कंपनीज पहले भी आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है पहला स्कैम है। इससे पहले भी कोरोना के टाइम पे जब कोविड आया था तो एक कंपनी आई थी जो कि मशीनरी सेल करती थी, हेल्थ केयर की मशीनरी सेल करती थी। वहां पे आप 30-40 हजार रुपए की मशीनरी लोग परचेज कर लेते थे, फिर उसका डेली उनको रेंट आता था 4-5 हजार रुपए, कभी 6 हजार 7 हजार ऐसे डेली रेंट आता था। तो लोगों को लगता था अरे इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी, मुझे डेली का रिटर्न आ रहा 5-6 हजार का। लेकिन एंड में उस कंपनी ने क्या करा, हैदराबाद की आई थिंक कंपनी थी शायद, तो एंड में पैसे लेके सबके भाग गई। कोई उसका वो नहीं आया, कोई लेना देना नहीं है, किसी के भी पैसे वापस नहीं करे, सबके पैसे लिए और लेके भाग गई। अब ऐसे पहला स्कैम नहीं है, बहुत कंपनीज ऐसी आ चुकी है जो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, आपको लालच देती हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो, इतने आपको रिटर्न आएंगे, शुरू में पैसे देती हैं और एकदम से लेकर भाग जाती हैं। दूसरी चीज, ये लोग यूज करते हैं इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर जिन पे आप इतना भरोसा करते हो कि हाँ भाई ये तो बात कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा होगा, ये तो कभी गलत कह ही नहीं सकता, इतना बड़ा यूट्यूबर है। वो लोग पैसे लेते हैं उनसे, बड़ी कंपनीज उनको पैसे देती है इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि आप हमारे ऐप को प्रमोट करो, आपके पास ऑडियंस है, वो आपका विश्वास करते हैं और आपके कहने पे जो है वो हमारी मेंबरशिप परचेज करेंगे। अब इन्फ्लुएंसर को तो पैसे मिल गए प्रमोट करने के, उन्हें आपको कह दिया, आपने जाके बाय कर लिया। आपके पास इन्फ्लुएंसर जितने पैसे नहीं है, आप लोग अपनी मेहनत की कमाई या फिर आप अपना सेविंग यूज कर रहे हो या अपने किसी चीज के लिए अपने पेरेंट्स के लिए जमा करें पैसे या कोई बुरे वक्त के लिए पैसे जमा करें, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो इस उम्मीद में कि शायद वो पैसे बढ़ जाएंगे और ज्यादा एड ऑन हो जाएगा इन्फ्लुएंसर की बात पे। लेकिन वहीं पर ही आप फंस जाते हो, क्योंकि आपके पैसे अगर बर्बाद हो गए तो कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको पैसे वापस करने नहीं आएगा कि हाँ तुमने मेरे कहने से पैसे लिए थे, मैं तुम्हें मेरे कहने से तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी, तो अगर तुम्हारे साथ धोखा हो गया तो मैं सबके पैसे वापस कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने भाई पैसे मिलने प्रमोट करने के, उन्होंने पैसे लिए प्रमोट कर दिया, काम खत्म। अब आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा उसे परवाह नहीं है इस चीज की। पता नहीं आप लोग ये बात कब सीखोगे। मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में ही कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर पे भरोसा मत करो जहां इन्वेस्टमेंट की बात आती है। इन्वेस्टमेंट की बात, इसलिए मैं भी अपनी वीडियोस में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की कोई वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे पैसा डाल दो। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप पैसा डाल दो, मैं कहता हूँ अपनी नॉलेज यूज करो, अपना मार्केट को रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्फ्लुएंसर की बात पे ऐसे अंधे हो गए, बिना किसी ताक झाक करे, बिना किसी रिसर्च करे, ऐसे बिल्कुल ब्लाइंडली किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑल इन वन पैसा आपका ही लग रहा है। तो
हुआ यही कि लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स की बात पर भरोसा करा, इन्वेस्ट कर दिया और अब कंपनी भाग गई। किसी के 60,000 बर्बाद हो गए, किसी के लाख बर्बाद हो गए, किसी के 40,000 बर्बाद हो गए, तो किसी को अभी कुछ नहीं पता। और मैं अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी वापस नहीं आएगी, वो पैसे लेके भाग चुकी है। तो अब तो जिसके भी इन्वेस्टमेंट था वो गया नहीं, मतलब गया। तो इसमें जिम्मेदार है कौन है? जिम्मेदार हो आप लोग। सबसे ज्यादा इसमें मैं कंपनी को भी नहीं कहूंगा, जिम्मेदार आप ही लोग हो, क्योंकि आप लोगों का लालच जो होता है वही इन सब चीजों को अंजाम देता है। ऐसी कंपनीज आती ही तभी हैं जब उन्हें पता होता है कि उनकी ऑडियंस है, उनके पास एक ऐसी ऑडियंस का सेक्टर मौजूद है जिसको वो टारगेट कर सकते हैं। अब उन्हें पता है ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो कि जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोशन करवाते हैं, यूट्यूबर्स के साथ लाखों लोग जुड़े होते हैं, उनके कहने पे लोग परचेज करते हैं, और एंड में क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है। तो ना फिर यूट्यूबर नजर आता और ना ही फिर कंपनी नजर आती, दोनों ही नजर नहीं आते। और एंड में फंसता कौन है? जिसने इन्वेस्टमेंट करी है और उसके पास, बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं होता अपने पैसे वापस लाने का। तो यहाँ पे आप लोगों का जो लालच है ना, उसे आप लोगों को बचना होगा। अब ये हाई बॉक्स की बात करूं तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी वापस आएगी। आपके पैसे डूब चुके हैं। अगर इन केस 1% 2% चांस हो कि आपके पैसे वापस कर दे तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऐसे ऐप्स के साथ, ये कंपनी वापस नहीं आएगी। आपके पैसे जा चुके हैं। तो अभी तरीका यही है कि ना ही आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट करके कुछ कर सकते हैं, ना ही पुलिस आपका कुछ कर पाएगी। तो पैसे तो गए। तो अब यही है कि आपने जो भी इन्वेस्ट करे थे वो आपको दोबारा अर्न करने पड़ेंगे, कहीं से भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि गलती आपके एंड पे ये हुई थी कि आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे, ऐसी ऐप्स पे भरोसा करा जिनके कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी बिना किसी छानबीन करे। आपको बिजनेस मॉडल समझना होगा कि ऐप जो वो काम कर रहा है वो कुछ सेंस कर रहा है, किसी भी चीज का सेंस है उसमें, कि आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, कभी चश्मा बेच रहे हो, कभी जूते बेच रहे हो, कभी अटैची बेच रहे हो, मतलब कौन खरीद रहा है, खरीद किससे रहे हो और बेच किसको रहे हो, कुछ भी लॉजिक ही नहीं है। मतलब कुछ भी बना दिया उठा के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और लोग भी बन रहे हैं। यहाँ ये तो पैसे आ रहे हैं, 2-3 कुछ टाइम आ गए पैसे, लोगों ने समझ लिया जी अब तो बढ़िया, अब तो हम बिल्कुल करोड़पति बन जाएंगे। अब ऐसे ऐप आ गए और लोगों ने दनादन 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और एंड में कंपनी ने बना दिया बेवकूफ। कहीं भी सुनवाई नहीं है अब इस चीज की, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चिटफंड वाले जो ऐप होते हैं ये यही करते हैं, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया, अब इसका कोई उपाय नहीं है। आगे से ध्यान रखना कि ऐसे किसी ऐप्स पे और ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे तो बिल्कुल भी कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। आपका लॉस तो बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे के लिए आपको सीख मिल सकती है जिसमें आप ऐसे ऐप्स पे इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी किसी दोस्त ने ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करा है तो प्लीज उसके साथ शेयर कीजिए, हो सकता है वीडियो उसकी हेल्प कर पाए या वो आगे ऐसे किसी स्कैम से बच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।